7 अक्टूबर 2023 को हमास इज़राइल पर हमला करता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। हमास बहुत सारे लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा पट्टी ले आता है। इज़राइल भी जवाब में गाज़ा पट्टी पर हमला करता है और इस तरह से फ़लस्तीन और इज़राइल में युद्ध शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया के लोग दो खेमों में बँट जाते हैं, कुछ इज़राइल तो कुछ लोग फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। भारत में भी दो समूहों में लोग बँट जाते हैं, कुछ लोग इज़राइल का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग फ़लस्तीनियों का समर्थन करते हैं। जाहिर सी बात है, हमास के इस तरह के क्रूर हमले को कोई सही तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन फिर भी किसी एक का पक्ष लेने से पहले हमें अतीत को जानना चाहिए, कुछ तथ्यों को जानना चाहिए, जिससे हम ये समझ सकें कि कौन सही है और कौन गलत। वहाँ पर कौन सा देश पहले मौजूद था, कौन से लोग वहाँ रहते थे, फिर कौन से लोग वहाँ आ बसे, किस काल में किसका शासन था, किस काल में किसके शासन काल में वहाँ से यहूदी विस्थापित हुए, फिर किन लोगों ने उनको वहाँ बसाया, फिर अंततः वह समय कब आया, किसकी वजह से आया कि यहूदी ये ठान लिए कि हम फ़लस्तीनी क्षेत्र में जाकर बसेंगे और वहाँ अपना एक देश बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ एमडी मुस्तकीम और आप देख रहे हैं द रूट्स न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चित मुद्दे। पूरी दुनिया में दो ऐसी जगहें हैं जो धर्मों के एतबार से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग सारे धर्मों की शुरुआत यहीं से होती है। एक है भारतीय प्रायद्वीप और दूसरा है अरब वाला वह क्षेत्र जहाँ पर आज का इज़राइल, इराक, ईरान और सऊदी अरबिया है। भारतीय प्रायद्वीप में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की शुरुआत होती है, जिनकी कई सारी समानताएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। अरब के इलाके में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम और बहाई आदि धर्मों की शुरुआत होती है। कई ऐसे धर्म हैं जो इन धर्मों से भी पुराने थे, जैसे इराक वाले इलाके में आज से लगभग 5,500 साल पहले बेबीलोनियन धर्म हुआ करता था। उसी प्रकार आज से लगभग 6,500 साल पहले सुमेरियन धर्म हुआ करता था। यहूदी धर्म की शुरुआत 1800 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 3800 साल पहले शुरू होती है। वैदिक काल के समय में 600 ईसा पूर्व में पारसी धर्म की शुरुआत होती है, ठीक उसी समय जिस समय भारतीय प्रायद्वीप में बौद्ध धर्म का उदय होता है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों धर्मों में कई सारी समानताएं हैं। कई सारे ऐसे प्रोफेट हैं, कई सारे ऐसे नबी हैं जिनको ये तीनों धर्म मानते हैं। इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है। इन तीनों धर्मों की शुरुआत प्रोफेट इब्राहिम के समय से होती है। हजरत इब्राहिम से ये तीनों धर्म कैसे संबंधित हैं, कैसे लिंक्ड हैं, आइए समझते हैं। हजरत इब्राहिम का जन्म आज से लगभग 4150 साल पहले, यानी कि 2150 बीसी में होता है। उनके दो बेटे इस्माइल और इशहाक। इस्माइल की कड़ी में आगे चलकर प्रोफेट मोहम्मद जुड़ते हैं और इसहाक की कड़ी में आगे चलकर प्रोफेट मूसा जुड़ते हैं। इसहाक के बेटे का नाम याकूब था, जिसको हम इज़राइल के नाम से भी जानते हैं। इज़राइल के 12 बेटे हुए। इन्हीं बेटों की ख़ानदानें आज के इज़राइल की 12 जनजातियां हैं। आगे चलकर इन 12 जनजातियों में झगड़े फसाद शुरू होते हैं, तो कुछ लोग वहाँ से निकलकर जाके इजिप्ट में बस जाते हैं। इजिप्ट में भी बहुत समय बाद उनके खिलाफ़ अपराध शुरू हो जाते हैं, लोग उनको मारने लगते हैं। तो मूसा उनको लेकर फिर यरूशलेम वाले क्षेत्र में वापस अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं।
यानी कि इजिप्ट छोड़ देते हैं। ईश्वर की तरफ से उनको आदेश होता है, ईश्वर की तरफ से उनको 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं, जिनको ईश्वर कहते हैं इनको एक प्लेट पर लिखवा दो और एक लकड़ी के संदूक में रख दो। यहीं से यहूदी धर्म की शुरुआत होती है। यहूदी धर्म उसी 10 कमांडमेंट्स को मानते हैं और यरूशलेम के मंदिर में यही 10 कमांडमेंट्स लिखकर रखे हुए थे। तो हजरत मूसा से यहूदी धर्म की शुरुआत होती है, जो हजरत इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। हजरत इब्राहिम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटे, और उनमें आगे चलकर मूसा, हजरत मूसा पैदा होते हैं। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, प्रोफेट मूसा को मानते हैं। मूसा को इस्लाम धर्म के लोग भी मानते हैं, मूसा को ईसाई लोग भी मानते हैं। जीसस क्राइस्ट खुद भी एक यहूदी थे, लेकिन उन्होंने यहूदी धर्म में जो बदलाव किए, आगे चलकर वही क्रिश्चियन बने, वही ईसाई बने। इस तरह से यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तीनों धर्म इब्राहिमिक रिलीजन कहे जाते हैं। इन तीनों के केंद्र बिंदु में हजरत इब्राहिम है। तीनों धर्म आदम और हव्वा को मानते हैं। उनके नाम थोड़े थोड़े से अलग हैं। जैसे क्रिश्चियन में आदम को एडम कहा जाता है, हव्वा को ईव कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ईसाई धर्म की शुरुआत से पहले, इस्लाम धर्म के उदय से पहले, यहूदी लोग उस क्षेत्र में रहते थे और वह क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल के नाम से जाना जाता था। राजा सोलोमन ने पहली बार वहाँ लगभग 1000 BC के आसपास पहली बार वहाँ यहूदियों का पहला मंदिर बनवाता है। लेकिन यहूदियों का विस्थापन वहाँ से ईसाइयों या इस्लाम की वजह से नहीं होता है। उस समय उस क्षेत्र के बहुत सारे राजाओं का वहाँ आक्रमण होता है, बहुत सारे दूसरे लोगों का वहाँ पर शासन होता है। कुछ लोग उनको वहाँ से विस्थापित कर देते हैं। तो आने वाले समय में जब दूसरों का शासन आता है तो कुछ लोग उनको वापस बुला लेते हैं। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन अंत में वह कब वापस लौटते हैं और वह कब सोचते हैं कि यहीं पे हमको अपना एक देश बनाना है जो कि हमारा देश हो और परमानेंट हो। तो इसको समझने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि वहाँ से यहूदी धर्म कब कब विस्थापित हुए और कहाँ कहाँ जाकर बसे। उस समय वहाँ पर किसका शासन था, उनका धर्म क्या था, ईसाई धर्म के उदय के बाद उनके साथ क्या होता है, इस्लाम धर्म के उदय के बाद उनके साथ क्या होता है। अमूमन ये ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पे मुस्लिम शासकों का शासन चलता है तो यहूदियों को वापस बुलाया जाता है, उनको वह जगह दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने धर्म को मान सकते हैं। बहुत पहले यह लड़ाई ना तो यहूदी और ईसाइयों के बीच थी और ना तो यहूदी और इस्लाम के बीच थी। बहुत पहले वहाँ पर वह दूसरे कारणों से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, लेकिन बाद में चलकर ईसाइयों से उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। ईसाई यहूदियों और मुसलमानों को मारते हैं और ये युद्ध लगभग 100 वर्षों तक चलता है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहला विस्थापन यहूदियों का वहाँ से कब होता है। राजा सोलोमन वहाँ पर पहला मंदिर बनवाते हैं
जिनका शासनकाल लगभग 1000 BC के आसपास होता है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास का होता है। 586 BC में बेबीलोनियंस यहूदियों पर अटैक करते हैं और मंदिर को तोड़ देते हैं। उस समय यहूदियों का विस्थापन शुरू हो जाता है। बहुत सारे यहूदी भारतीय प्रायद्वीप में भी आते हैं। कुछ समय बाद पर्शियन किंग साइरस बेबीलोनियन को हरा देता है। 63 BC में यरूशलेम पर रोम का कंट्रोल आ जाता है। यरूशलेम को रोम का एक प्रोविंस मान लिया जाता है और किंग हेरोड को वहाँ का शासन दे दिया जाता है। किंग हेरोड यहूदियों के मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं और आसपास के क्षेत्र को समतल कर एक चबूतरे की तरह का आकृति बनाते हैं, जिसको हम टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। किंग हेरोड ने एक चीज और बनवाया, जिसको हम केव ऑफ द पैट्रियार्क के नाम से जानते हैं, और यह जगह हेब्रोन में है, जहाँ पर हज़रत इब्राहिम और उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनकी पत्नियों को दफनाया गया है। उसके बाद 1 AD में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट का जन्म जेरूशलेम के पास ही बेथलहेम नामक एक जगह पर होता है। उनका बचपन नज़ारेत नामक इलाके में गुजरता है। नज़ारेत में जब वह थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लोगों को प्रवचन देने लगते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं, चमत्कार करने लगते हैं, और वहाँ पर उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वो अपने फॉलोअर्स के साथ यरूशलेम पहुँचते हैं और मंदिर में जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद भी एक यहूदी थे, तो उस यहूदी मंदिर में जाते हैं जहाँ पर 10 कमांडमेंट्स रखा हुआ है। वह क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर पशुओं का व्यापार होता है, पैसों की अदला बदली होती है, और भी कई तरीके के व्यापार होते हैं। वह उन सब को मना करते हैं कि आज के बाद से इस तरीके का व्यापार यहाँ पर नहीं होगा। मंदिर को साफ करते हैं। सारे पुजारी और पादरी उनसे नाराज हो जाते हैं कि यह अभी अभी आया और हम पे हुकूमत करने लगा, हमारे सारे धंधे चौपट कर दिए। वह उनके खिलाफ एक पंचायत बटोरते हैं। उस पंचायत में वो खुद ही होते हैं, सारे पुजारी ही होते हैं, क्योंकि उनकी ही पंचायत होती है। उस समय उनकी पंचायत चलती है और उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। मामला राजा तक पहुंचता है, लेकिन अंततः वोट से ही ये तय होता है कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोग राजी होते हैं और उनको क्रूसिफाई कर दिया जाता है। 135 AD में रोमन्स वहाँ से यहूदियों को निकाल देते हैं और उस क्षेत्र को एक नया नाम देते हैं, फ़लस्तीन। इस तरह से लगभग 638 ईस्वी तक यहूदी वहाँ से विस्थापित रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं। लगभग उसी समय के आसपास 570 AD में 570 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद साहब का इजराइल से संबंध कैसे है, आइए समझते हैं। एक बार प्रोफेट मोहम्मद इजराइल की यात्रा पर जाते हैं। वह यात्रा एक रात में पूरी की जाती है। एक फरिश्ता है जिब्राइल उनको एक घोड़ा उपलब्ध कराते हैं, एक पंखों वाला घोड़ा, जिसको हम बुराक के नाम से जानते हैं। वो इजराइल पहुंचते हैं, यरूशलेम पहुंचते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं और उनकी इमामत में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद वह मिराज करते हैं, जो आज के समय में डोम ऑफ रॉक है, उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर है। उसी से होकर ऐसा माना जाता है कि वह 7वें स्थान पर गए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात अल्लाह से, खुदा से हुई थी। वहाँ पर उन्होंने इब्राहिम, मूसा और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद वापस आए थे। तो इस तरह से उनका संबंध यरूशलेम से है। 632 ईस्वी में
प्रॉफेट मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, वो हम सबसे पर्दा कर लेते हैं। उसके बाद अबू बकर को पहला खलीफा बनाया जाता है, जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के ससुर थे। उसके बाद 638 में हज़रत उमर को दूसरा खलीफा बनाया जाता है। हज़रत उमर यरूशलेम को जीत लेते हैं और यहूदियों को वहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाज़त दे दी जाती है, उनको वापस बुलाया जाता है। उसके 60 साल बाद गोल्डन डोम बनाया जाता है। आगे लगभग 100 वर्षों तक ईसाइयों के झगड़े होते हैं मुसलमानों और यहूदियों के साथ। अयूबी और ममलूक सल्तनत तक, यानी कि 1516 ईस्वी तक यहूदी वहाँ आराम से रहते हैं। उसके बाद से ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है। ऑटोमन साम्राज्य लगभग 400 से 500 वर्षों तक वहाँ शासन करता है। उसके शासन के दौरान यहूदी बड़े आराम से रहते हैं। ऑटोमन साम्राज्य में उस जगह को 4 क्वार्टर में बांट दिया जाता है, जिस जगह को लेकर यहूदी, ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। क्रिश्चियन क्वार्टर, आर्मेनियन क्वार्टर, इस्लामिक क्वार्टर और जेविश क्वार्टर। जेविश क्वार्टर के अंतर्गत वह वेस्टर्न वॉल आता है जहाँ पर यहूदी पूजा पाठ करते हैं। इस्लामिक क्वार्टर के अंतर्गत अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन आता है। और क्रिश्चियन क्वार्टर के अंतर्गत चर्च ऑफ द होली सेपल्कर आता है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। और आर्मेनियन क्वार्टर के अंतर्गत माउंट जियोन आता है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने अपना अंतिम भोजन किया था। उसके बाद उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी आने तक ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत सारे लोग बड़ी खुशहाली के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। 19वीं शताब्दी आते आते यूरोपियन कंट्रीज़ में यहूदियों के खिलाफ एक दुर्भावना पनपने लगी थी, क्योंकि उस समय यूरोपियन कंट्रीज आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। यहूदी लोग काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी धनी थे, और वह लोग दूसरे में घुलते मिलते नहीं थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे। उनके खिलाफ दुर्भावना पनपने लगी, उनको मारा जाने लगा, जो कि हिटलर के शासनकाल में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अपने चरम पर था। उसी समय से 19वीं सेंचुरी के समय से यहूदी लोग पूरी दुनिया से धीरे धीरे कर फ़लस्तीन वाले इलाके में पहुंचने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन से हार जाता है और फ़लस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है। वहाँ पर ब्रिटेन का शासन चलने लगता है और ब्रिटेन बाल्फोर डिक्लेरेशन करता है कि हम यहाँ पर यहूदियों को बसाएंगे, फ़लस्तीन में एक जगह देंगे, फ़लस्तीन के इलाके में उनको बसाएंगे और उस देश का नाम इज़राइल रखा जाएगा। और 1881 में यहूदियों का पहला खेप लगभग 20 से 25 हज़ार यहूदी फ़लस्तीन पहुंचते हैं, जिसको हम फर्स्ट आलिया के नाम से जानते हैं। उसको फर्स्ट आलिया कहा गया। आलिया का मतलब वेव होता है। फर्स्ट खेप 1881 ईस्वी में पहुंचता है, जो सिलसिला 1948 में इज़राइल बनने तक चलता है और अभी तक बहुत सारे देशों से यहूदी वहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि इज़राइल में ये नियम है कि कोई भी यहूदी हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, अगर वो इज़राइल आता है तो उसको वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। अरब के लोग घबराते हैं, राइट्स होते हैं, अरब के लोग रिवोल्ट करते हैं, फ़लस्तीनी अरब लोग रिवोल्ट करते हैं, झगड़ा फसाद बहुत बढ़ जाता है। अंततः ब्रिटिश को एक वाइट पेपर जारी करना पड़ता है, एक श्वेत पत्र जारी करना पड़ जाता है, जिसमें ब्रिटेन ये कहता है कि अब हम
यहूदियों को यहाँ नहीं आने देंगे, जितने लोग आने थे आ गए, अब इसके बाद से नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे यहूदी पहुँच चुके थे, किसी की बहन, किसी के माँ, किसी के बच्चे दूसरे देश में फंसे हुए थे जिनको यहाँ आना था, वह नहीं मानते हैं और आना शुरू करते हैं। अंत में ब्रिटेन बहुत सख्त रवैया अपनाता है उनको रोकने के लिए। फिर यहूदी लोग ब्रिटेन के लोगों पर, ब्रिटेन के सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, उस समय यहूदी लोग एलाइड फोर्सेस का साथ देते हैं। एलाइड फोर्सेस में यूएसए, यूके और यूएसएसआर होते हैं। फ़लस्तीन के लोग जर्मनी का साथ देते हैं। फ़लस्तीन के लोगों को ये उम्मीद होता है कि अगर जर्मनी जीत जाता है तो यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और यहूदियों को ये उम्मीद होता है कि अगर एलाइड फोर्सेस जीत जाते हैं तो हम सुख चैन से यहाँ रह पाएंगे। होता ये है कि एलाइड फोर्सेस जीत जाते हैं और यहूदियों को और बल मिल जाता है। और जब ब्रिटेन को ये लग जाता है कि वह फ़लस्तीन और इजरायलियों का मुद्दा नहीं सुलझा पाएगा, तो ब्रिटेन कहता है कि हम 15/5/1948 को फ़लस्तीन छोड़ देंगे, और ये मामला यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है। यूएन रिजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि एक तो इजराइल बनेगा, दूसरा फ़लस्तीन, और जो जेरूसलम का इलाका है वो एक इंटरनेशनल सिटी होगा जो यूनाइटेड नेशंस के अधीन होगा। इजराइल के लोग तो मान जाते हैं, क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशंस में दबदबा होता है अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया का, और ये तीनों ही चाहते हैं कि इजराइल बसे। तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा प्रस्ताव पारित करता है कि जो मौजूदा स्थिति है, यानी जो इलाका जब पहले पूरा फ़लस्तीन हुआ करता था, उस इलाके में इजराइल बन चुका है और अरब के लोग वहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, एक छोटे से जगह में महदूद हो चुके हैं, सारे यहूदी लोग पूरी ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं। तो जिस क्षेत्र में अरब के लोग थे उस क्षेत्र को यूनाइटेड नेशंस फ़लस्तीन मान लेता है, और जितने क्षेत्र पर यहूदियों ने कब्जा किया था उस क्षेत्र को यूनाइटेड नेशंस इजराइल मान लेता है। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया का ही दबदबा होता है यूनाइटेड नेशंस में, और वोटिंग होता है जिसमें सारे देश के नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपतियों को धमकाया जाता है कि आपको इजराइल के पक्ष में वोट करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे भी आए थे, लेकिन भारत ने उस समय फ़लस्तीन का साथ दिया था और इजराइल के खिलाफ वोट किया था। क्योंकि ये सब जानते हैं कि लगभग 400-500 सालों से उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर उस क्षेत्र पे शासन कर रहा था, और वहाँ पे अरब लोग 400-500 सालों से ज़्यादा समय से वहाँ बसे हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज जीतते हैं, उनका कब्जा होता है, और वो बाल्फोर डिक्लेरेशन में भी कहते हैं कि हम इजराइल देश बनाएंगे। इजराइल तो यूनाइटेड नेशंस का प्रस्ताव मान लेता है, फ़लस्तीन नहीं मानते हैं। फिर अरब के कई देश फ़लस्तीन के साथ मिलकर यहूदियों से युद्ध छेड़ देते हैं, और ये कई सारे युद्ध होते हैं इजरायलियों के साथ। मुख्यतः 4 युद्ध होते हैं लगभग 1973-77 के आसपास तक, लेकिन इनमें से कोई युद्ध अरब के देश नहीं जीत पाते हैं। 7-8 देश मिलकर भी यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाते हैं। कारण क्या है? हर युद्ध में अमेरिका का मदद होता है, अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, ब्रिटेन इजराइल का सपोर्ट करता है, रसिया करता है। हालांकि रसिया बाद में इजराइल का सपोर्ट करना छोड़ देता है, लेकिन इतने युद्ध होते हैं और किसी युद्ध में अरब के देश जीत हासिल नहीं कर पाते हैं और इजराइल जीत जाता है। और इजराइल सिर्फ जीतता ही नहीं है,
बल्कि अरब के कई सारे देशों के कुछ क्षेत्र भी जीत लेता है। इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप को भी इजराइल कई बार जीत चुका है। बाद में हालांकि इजराइल उसको कुछ संधियों के बाद छोड़ देता है, लेकिन कई बार सिनाई पेनिनसुला को, सिनाई प्रायद्वीप को इजराइल कई बार जीत चुका है। तो इतने सारे देश मिलकर भी इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाते हैं, कारण कि ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ समय तक रसिया का भी उसके साथ साथ होता है, वो इजराइल की मदद करते हैं। युद्ध के बाद शांति के प्रयास शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे देशों को ये लग चुका होता है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी इसका समाधान निकलेगा तो समझौते से ही निकलेगा, शांति से ही निकलेगा। कई मीटिंग्स होते हैं, कई शांति के प्रयास होते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। ये कोशिश आज भी जारी है, लेकिन युद्ध आज तक नहीं थमा है, आज भी युद्ध हो रहा है। तो आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के लिए वह जगह महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से यरूशलेम। यहूदियों के लिए क्योंकि वहाँ पे उनका मानना है कि ईश्वर ने ये ज़मीन हमें सौंपी है, ये ज़मीन हमें प्रॉमिस किया है कि यह ज़मीन तुम्हारी है, जिसको वो यहूदी द प्रोमिस्ड लैंड के नाम से जानते हैं। तो यहूदियों के लिए उनका सबसे पहला मंदिर यरूशलेम में है, जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं। ईसाइयों के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म वहीं हुआ था, उनको वहीं पे दफनाया गया है, वहीं पे उन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किया था। और इस्लाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पूरे टेम्पल माउंट को हरम अल शरीफ कहते हैं। अल-अक्सा मस्जिद उसी पे है, डोम ऑफ रॉक उसी पे है, और डोम ऑफ चेन वहीं पे है। अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। डोम ऑफ रॉक, जिसको अधिकतर लोग अल-अक्सा मस्जिद समझ लेते हैं, वो अल-अक्सा मस्जिद नहीं है। डोम ऑफ रॉक में उसके अंदर एक पत्थर है जहाँ से प्रोफेट मोहम्मद ने मिराज किया था, और उसके जस्ट बगल में ही उसी तरीके का एक छोटा ढांचा है जिसको डोम ऑफ चैन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब क़यामत आएगी, जब अल्लाह अच्छे और बुरे का फैसला करेंगे, जब अल्लाह अच्छे और बुरे का फैसला करेंगे, तो जो लोग उस चैन को क्रॉस कर जाएंगे, जो लोग अच्छे होंगे उस चैन को क्रॉस कर जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे, और जो लोग उस चैन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे वे लोग जहन्नम में, नरक में चले जाएंगे। तो ये यरूशलेम जगह जो है, ये तीनों धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वह पूरा इलाका जो आज के डेट में इजराइल है, वह पूरा इलाका फ़लस्तीन था। ऐसा नहीं है कि उस समय यहूदी वहाँ नहीं रहा करते थे, लेकिन बहुत छोटे इलाके में जगह जगह छोटे छोटे जगहों पे बसे हुए थे। यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन आज के डेट में जो इजराइल है, उस इजराइल में, उस पूरे इजराइल में फ़लस्तीनी लोग, अरब लोग रहते थे, और यहूदियों की संख्या वहाँ बहुत कम थी। लेकिन जब यहूदी वहाँ पर आए 19वीं सेंचुरी में, जब यूरोपीय देशों में उनको मारा जाने लगा, हिटलर ने तो लगभग 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में रखकर गैस चैम्बर्स में डालकर मार डाला था। मुसलमानों से उनका इतना झगड़ा कभी नहीं रहा। उनका ये झगड़ा तो इजराइल बसने के बाद मुसलमानों से हुआ। पहले तो उनकी लड़ाई दूसरे शासकों से थी, जिन्होंने उनको वहाँ से विस्थापित किया। बाद में ईसाइयों से चला। पहले ईसाई और यहूदियों के बीच झगड़े हुए, बाद में ये झगड़ा चलकर दो देश बनाने को लेकर हुआ।
इजराइल और फ़लस्तीन बनाने को लेकर हुआ, इजरायलियों को बसने को लेकर हुआ, लेकिन यह अंततः इस समय यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुसलमानों और यहूदियों का झगड़ा है, जबकि यह झगड़ा, यह लड़ाई, यह संघर्ष इजराइल को बसाने को लेकर है। इजराइल के लोग, यहूदी लोग बहुत पहले वहाँ से निकल गए थे, जब इस्लाम धर्म का उदय भी नहीं हुआ था और जब क्रिश्चियन धर्म का भी उदय नहीं हुआ था। लेकिन इस्लाम से पहले क्रिश्चियन धर्म आता है और क्रिश्चियन धर्म आने के बाद से कुछ समय तक यहूदियों और क्रिश्चियनों के बीच लड़ाई होती है। ईसाइयों की लड़ाई मुसलमानों से भी होती है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में यहूदियों को पूरे दुनिया में मारा जाने लगता है, तो वो सोचते हैं कि हम अपना एक देश बनाएंगे और वहीं पर अपना एक देश बनाएंगे जिसको हमारे ईश्वर ने द प्रोमिस्ड लैंड कहा है। द प्रोमिस्ड लैंड कहा है, यानी कि जिस ज़मीन का ईश्वर ने हमसे वादा किया है, जहाँ पर बहुत पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे, हम वहीं पर जाकर बसेंगे। उस्मानिया सल्तनत का शासन 400-500 सालों से चलता है। उस्मानिया सल्तनत ब्रिटेन से हारता है, ब्रिटेन वादा करता है, यहूदी लोग 19वीं शताब्दी में यहाँ आते हैं, ब्रिटेन नहीं संभाल पाता है और भाग जाता है। तब तक वहाँ अरब लोग अल्पसंख्यक बन चुके होते हैं, उनकी संख्या यहूदियों की तुलना में बहुत कम हो चुकी होती है। लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं फेरा जा सकता। इजराइल आज के समय का सच है, फ़लस्तीन भी आज के समय का सच है। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों देश बने रहें, इजराइल भी बना रहे, फ़लस्तीन भी बना रहे और ये लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। पूरी दुनिया को इस पर विचार करना चाहिए और सारे देशों को मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि सारे देश और सारे लोग अपना हित साधने में लगे हुए हैं कि किसी को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो ये झगड़ा हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो समाधान तो निकालना ही होगा। इजराइल भले ही, यहूदी लोग भले ही दूसरी जगह से आकर वहाँ पर बसे, अरब के लोग वहाँ से विस्थापित हुए, लेकिन फिर भी इजराइल आज के समय की सच्चाई है। इजराइल देश भी होना चाहिए, फ़लस्तीन भी बनना चाहिए, उनके लिए भी पर्याप्त ज़मीन मिलनी चाहिए। यरूशलेम चूँकि तीनों धर्मों के लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो यरूशलेम एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर बन सकता है, जिस पे यूनाइटेड नेशंस का कब्जा हो, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में यरूशलेम रहे और यहूदियों को इतना ज़मीन दिया जाए, इतना इलाका दिया जाए कि वह भी अमन और चैन से रह सके। नमस्कार।